क्या आप चाहते हैं आपके जीवन से सारे दुख दूर हो जाएं? क्या आप चाहते हैं आपकी नौकरी लग जाए? क्या आप चाहते हैं आपको अपने व्यापार में उन्नति मिल जाए? क्या आप चाहते हैं आपके घर में सुख शांति आ जाए? क्या आप चाहते हैं आप कर्ज से मुक्त हो जाए? या फिर आप चाहते हैं कि आपको अपने जीवन में ढेर सारी सुख शांति मिल जाए, ढेर सारी खुशियाँ मिल जाए? क्या आप ये सारे सपने देखते हैं? अगर हाँ तो दोस्तों, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। बस आपका 5 मिनट आप मुझे दे दीजिए, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। 21 दिन सिर्फ आपका 5 मिनट मुझे चाहिए। इसके बाद जो आपको चाहिए वो सब आपको मिलने वाला है। वो सब जो आपके कभी सपने हुआ करते थे, वो सब जो आपने कभी सपने में भी शायद नहीं सोचा होगा, वो सब आपको मिलने वाला है। ये सब प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा और अंत में मैं जो आपको उपाय बताऊं, नियम बताऊं, जो कार्य बताऊं, उन्हें आपको दिल से निभाना होगा। तभी आपका जीवन सफल हो सकता है। आप इस दुनिया की भीड़ में आगे निकल सकते हो या फिर कुचले जाओगे। यह सिर्फ और सिर्फ आपके 5 मिनट के कार्य से डिसाइड हो सकता है। तो कोशिश करिए वो 5 मिनट आप मेरे लिए निकाल सके, आप अपने लिए निकाल सके, आप अपनी खुशियों, अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकाल सके। आज से ही शुरू कर दीजिए। वो 5 मिनट मुझे देना, अपने आप को देना, अपनी खुशियों को देना, अपने सपनों को देना। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ ब्रह्म मुहूर्त की। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 से 5 बजे के बीच का समय। इस समय ना रात होती है और ना दिन होता है, यह दोनों के बीच का प्रहर होता है। और इस समय सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है। देवी देवता इस समय धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं और इसी समय जो वातावरण होता है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। इस समय प्रदूषण ना के बराबर होता है, अर्थात इस समय हर एक कार्य पूर्ण हो सकता है। अगर सही तरीके से और सही विधि से कुछ भी कार्य किया जाए, उसमें तुरंत ही सफलता हासिल की जा सकती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं जो इसी समय योग, जप, तप, पूजा, प्रार्थना किया करते थे। क्योंकि अगर हम 24 घंटे में पूजा प्रार्थना 2 घंटे 4 घंटे करते हैं तो उसका हमें कम फायदा प्राप्त होगा। लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में हम 5 मिनट भी पूजा प्रार्थना कर लेते हैं तो उसका हमें कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, बस इसे समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, जैसे ही आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुले या फिर ना भी खुले तो भी आपको उठना है, चाहे आप अलार्म लगा दें। मुझे अभी कमेंट कीजिए कि कौन कौन कल से तैयार है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए। अपना नाम जरूर कमेंट में शेयर करें। दोस्तों, उठने के बाद आपको सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करने हैं, फिर माँ धरती को प्रणाम करना है और फिर बिस्तर का त्याग कर देना है। खुले स्थान पर आकर आपको आसन लगाकर बैठ जाना है। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए और गहरी गहरी 3 श्वासें लीजिए और छोड़िए। उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। अगर आप चाहे तो किसी भी अपने इष्ट देव का मंत्र जाप कर सकते हैं। उसके बाद आपको 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और अपने मन में भगवान शिव की तस्वीर को बना लेना है, भगवान शिव के चित्र को बना लेना है। जब आपका 108 बार मंत्र पूर्ण हो जाए, उसके बाद आपको शांत मन से और पवित्र आत्मा से
ईश्वर के सामने, भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी वो मनोकामना रखनी है जो आज तक अधूरी है, जो आज तक पूर्ण नहीं हो पाई है। दोस्तों यकीन मानिए, जो भी आपको इस समय चाहिए वो आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव हो रहा है। यह बदलाव है या चमत्कार है, आप स्वयं मुझे कमेंट करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आप भोलेनाथ से अपनी प्रार्थना, अपनी मनोकामना मांगे, उनके चरणों में रखें, उसके बाद बस आपको विश्वास रखना है भोलेनाथ पर, विश्वास रखना है अपनी पूजा प्रार्थना पर, विश्वास रखना है ब्रह्म मुहूर्त पर और विश्वास रखना है चमत्कार पर। दोस्तों चमत्कार जरूर होगा, जीवन आपका जरूर बदलेगा। बस इतना सा कार्य आपको करना है और भगवान पर छोड़ देना है। दोस्तों गीता में साफ लिखा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एक बार बस कर्म पर ध्यान दे दो दोस्तों, आपका जीवन स्वयं ही साकार हो जाएगा। एक बार कर्म को करके देखो, आपको फल उससे भी कई गुना, जो आपने मन में सोचा है, कई गुना ज़्यादा बढ़कर आपको प्राप्त होगा। बस अपने कर्म को मत छोड़ो, अपने कर्म को मत बदलो। दोस्तों जीवन में आगे बढ़ो और आगे बढ़ने के लिए किसी भी नियम का होना बहुत ज़रूरी है और वो नियम ऐसे ही नहीं होता है। नियम हमें स्वयं को बनाना पड़ता है और जो ब्रह्म मुहूर्त के इस नियम को जान लेता है, इस माया को जान लेता है, उसके जीवन में सफलता आ जाती है। दोस्तों मैं आपको एक सच्ची भक्त की कथा बताती हूँ। एक व्यक्ति था रामू नाम का, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में वो रहा करता था। वो हमेशा ही श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा पाठ किया करता था, अच्छे तरीके से स्नान धान करके मंदिर जाया करता था, रोज सुबह शाम पूजा करता और अपने कार्य करता, लेकिन फिर भी उसे कोई भी उन्नति हासिल नहीं हो रही थी। उसका जीवन दिन प्रतिदिन बदतर होता जा रहा था, खराब होता जा रहा था। उसकी जो कंडीशन है वो धीरे धीरे ऐसे खराब होने लगी कि उसे 2 समय की रोटी भी नहीं मिल रही थी। उसके घर में उसकी एक बुढ़ी माँ थी, वो भी बीमार पड़ गई थी। उसे अब दवाई भी हासिल नहीं हो रही थी कि अपनी माँ का वो इलाज करवा सके। वो बहुत टूट चुका था, अंदर से टूट चुका था। और एक दिन वह बाहर बैठा हुआ था, तभी एक साधु आया और उसने पूछा कि बेटा क्यों बैठे हो? तो उसने कहा, हे बाबा, मेरे जीवन में पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर्म किया है कि परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही। मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई रस नहीं है। बाबा ने कहा, बेटा घबराओ मत, बस एक छोटा सा काम करो। तब बाबा ने कहा, तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 के बीच में उठकर बस 5 मिनट सिर्फ भोलेनाथ को याद करो, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो 108 बार। और जो भी तुम्हें चाहिए, जो भी तुम अपने जीवन से निकालना चाहते हो, वो सब भगवान भोलेनाथ के चरणों में रख दो। भगवान भोलेनाथ को अपने मन की सारी बातें बता दो। उसने अगले दिन से ऐसा ही करना शुरू कर दिया। 3-4 दिन तक वो बहुत परेशान रहा। उसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी, कभी नींद पूरी हो जाती तो उठ नहीं पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने इसमें हासिल प्राप्त की और उसके जीवन से धीरे धीरे सारी बाधाएं दूर होने लग गई। उसे नौकरी मिल गई और सुख शांति भी आ गई। धीरे धीरे दवाई के पैसे उसने कमाए और अपनी माँ का इलाज करवाया। तो दोस्तों इसी तरीके से उस लड़के की जीवन रेखा ही बदल गई। दोस्तों किसने कहा कि हमारे हाथों में लिखी हुई रेखा बदल नहीं सकती?
कर्म प्रधान है। अगर कर्म सही है तो दोस्तों चाहे हाथों में कुछ भी लिखा हो वो मिट सकता है। कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करना तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना। एक बार अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त की माया को समझ लिया तो आपके जीवन से सारी बाधाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कोशिश कीजिए, कोशिश करने वाले कभी भी हारते नहीं हैं। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए भोलेनाथ के भक्तों तक। यह वीडियो हर एक भोलेनाथ के भक्त को मिलना चाहिए ताकि जो भी अपने जीवन में परेशान है उसकी सारी परेशानियां दूर हो सके, सारे संकट उसके मिट सके। क्योंकि यह वीडियो आप तक सिर्फ और सिर्फ आपके भोलेनाथ ने पहुंचाया है, इसलिए भोलेनाथ के भक्त हो तो इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी आपसे अपनी ऐसी ही एक नई और भक्तिमय वीडियो के साथ। दोस्तों तब तक के लिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखिए ताकि भोलेनाथ और माँ पार्वती दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।